गोल्ड में आई भयंकर तेजी। क्या चांदी भी इसी रफ्तार से भाव बनाए रखेगी या फिर यहां से और बड़ी उड़ान भरेगी? जी हां दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी लेकर आ रहा हूं देश भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ वो खबर जो इस समय हर घर, हर परिवार और हर निवेशक के लिए सबसे अहम मानी जा रही है। दोस्तों, सोना और चांदी लगातार बढ़ रहे हैं, फिर हल्की गिरावट दिखा रहे हैं और उसके बाद फिर नई ऊंचाई छू रहे हैं। लेकिन इस पूरी तेजी के बीच एक बड़ी चेतावनी भी सामने आ रही है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बाजार का रुख आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। इस समय देश के बड़े सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना ऐतिहासिक ऊंचाई के आसपास बना हुआ है और चांदी भी मजबूत स्तर पर ट्रेड कर रही है। पिछले कुछ समय में चांदी में मामूली गिरावट से लेकर तेज उछाल तक का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे साफ है कि बाजार में हलचल लगातार बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये तेजी क्यों है? सबसे बड़ा कारण है वैश्विक तनाव। दुनिया के कई हिस्सों में अस्थिरता बनी हुई है और जब भी ऐसा माहौल बनता है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सुरक्षित निवेश की पहली पसंद होती है सोना। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर में कमजोरी। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है और यही ट्रेंड इस समय देखने को मिल रहा है। तीसरा कारण है घरेलू मांग। हमारे देश में शादियों और त्योहारों का सीजन जैसे ही सक्रिय होता है, ज्वेलरी की खरीद बढ़ जाती है और मांग बढ़ने का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। अब बात चांदी की करें तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि कई जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में चांदी में और मजबूती दिख सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुकिए, क्योंकि बाजार हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात शांत होते हैं या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है और तब सोना और चांदी दोनों में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। इसे बाजार की भाषा में करेक्शन कहा जाता है। यानी तेजी के बीच गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सबसे अहम सवाल, क्या करें? अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो रणनीति साफ होनी चाहिए। एक साथ बड़ी खरीद से बचें। गिरावट आने पर धीरे धीरे खरीदारी करें। इसे ही समझदार निवेशक बाय ऑन डिप्स कहते हैं। अगर आप शादी के लिए खरीद रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें। बाजार टाइम करने की कोशिश में ज्यादा उलझना जरूरी नहीं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जोखिम को समझें और अनुशासन बनाए रखें। जानकारों का मानना है कि अगर मौजूदा हालात बने रहते हैं तो 10 मार्च के बाद और उसके आगे के दिनों में बाजार में नई हलचल देखने को मिल सकती है। और अगर वैश्विक संकेत मजबूत रहे तो सोना ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकता है, वहीं चांदी भी मजबूती दिखा सकती है। लेकिन याद रखिए, बाजार उम्मीद और डर दोनों पर चलता है, इसलिए भावनाओं में बहकर फैसला लेना समझदारी नहीं है। दोस्तों, सोना स्थिरता देता है, जबकि चांदी में उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उसी उतार चढ़ाव में अवसर भी छिपे होते हैं। इसलिए निवेश का फैसला आपके लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर तस्वीर ये कहती है कि कीमती धातुओं में ट्रेंड अभी सकारात्मक है, लेकिन सतर्क रहना उतना ही जरूरी है जितना उत्साहित रहना। आने वाले दिनों में, खासकर 10 मार्च के बाद से, बाजार की दिशा पर वैश्विक घटनाओं का सीधा असर दिखाई दे सकता है। इसलिए हर अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, फैसला आपका है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। मैं फिर आऊंगा एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक समझदारी से निवेश कीजिए और बाजार को ध्यान से समझिए। धन्यवाद।